नमस्कार, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज़ दिल से भारत पर। दोस्तों, इस कोरोना काल में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया है, तार तार कर दिया है। ऐसा लगता है कि इस बीमारी ने अपनों से अपनों को अलग कर दिया है। इसी बीच संत कबीर नगर के परशा शुक्ला से रामललित जी की कोरोना की वजह से मौत हुई और उनकी मौत ने पूरे पूर्वांचल को झंझोर के रख दिया। मानवता को शर्मसार करने वाली ये कहानी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों, इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि क्या ऐसा भी होता है। इस महामारी की डर से लोगों ने अपने परिजनों को छूना तक बंद कर दिया। आइए सबसे पहले सुनवाते हैं उनके बेटे का ये बयान। गोरखपुर में लेकर गए थे सर, सावित्री अस्पताल में, तो वहाँ पर पॉजिटिव आ गए थे। हमारे पिताजी बोले कि बाबू है ले चलो घर हमको, तो घर लेकर आए सर, उनका देहांत हो गया। गांव के लोग आपका सपोर्ट नहीं किए कि आपको जेसीबी से दफन करना पड़ा? जो हमें 3 भाई थे सर, हाँ। तो हमने सोचा कि जो है यही सब जगह चल रहा है, यही हो जाए सब जानकारी। हम सुना आप लोगों ने, उनके बेटे ने कहा कि हम गोरखपुर सावित्री हॉस्पिटल ले गए थे। वहां पर मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे घर ले चलो और घर लाए। कोरोना की वजह से उनका देहांत हो गया। उसके बाद मेरे दोस्तों जो हुआ है उसे देख करके, उसे सुन करके आपका दिल रोने लगेगा, आत्मीयता शर्मसार होगी। रामललित जी के 3 बेटे हैं और तीनों बेटों ने मिल करके जो है जेसीबी बुलाई। जेसीबी को पर जो है खाट सहित अपने पिता की अस्थियों को रख करके उनको अपने ही खेत में ले जा करके गड्ढा खोद करके दफना दिया। बड़े अफसोस की बात है, गड्ढा खोदने के बाद जो है जिस तरीके से सिस्टमेटिक शव को दफनाया जाता है वैसे दफनाया भी नहीं गया, उठा के गड्ढे में फेंक दिया। बड़ा अफसोस होता है। रामललित जी अपने तीनों बच्चों की परवरिश कैसे किए होंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जहां तक पता है हर बाप अपने बच्चों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। उसको तकलीफ होती है तो रात भर जाग करके उसकी हिफाजत और सुरक्षा करता है। लेकिन आज इस कोरोना काल में रामललित के तीनों बच्चों ने साबित कर दिया कि माँ बाप चाहे जितना भी कर लें, इस कोरोना काल में उनकी अस्थियों को संवैधानिक रूप से कंधा तक नहीं दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संत कबीर नगर जिले के एसडीएम, तहसीलदार, सबको ग्राम प्रधान के जरिए सूचना दी गई थी, लेकिन किसी ने मौके पे पहुंचकर कार्रवाई नहीं की। किसी ने मौके पे पहुंचकर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनकी अस्थियों का अंतिम संस्कार करने की कोशिश नहीं की। आप मुझे एक बात बता दीजिए, शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोग बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन, हमारा सिस्टम पूरी तरीके से लोगों के साथ लगा हुआ है। अगर कोई भी मौत कोरोना की वजह से होती है जिसका अंतिम संस्कार रीति रिवाज से नहीं हो पा रहा है तो सरकारी कर्मचारी उसका अंतिम संस्कार रीति रिवाज से कराने में पूरी कोशिश करते हैं, उसको करवाते हैं। लेकिन संत कबीर नगर के रामललित जी की अस्थियों का कैसे अंतिम संस्कार हुआ है? हिंदू होने के बावजूद भी उन अस्थियों को बेरहमी से गड्ढा खोदकर जेसीबी के जरिए उसमें ढकेला गया है, उनकी अस्थियों का अपमान किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे वो ईसाई धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, जब उनके शव को दफनाया जाता है तो शव को दफनाने से पहले 2 लोग गड्ढे में उतरते हैं और सम्मान पूर्वक उनकी अस्थियों को अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद उसको मिट्टी से ढका जाता है, उसको इज्जत और सम्मान दिया जाता है। लेकिन हमारे इस कोरोना काल में हमारे हिंदू मजहब को तार तार करने वाली ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पे लोग अपने परिजनों की अस्थियों को छू नहीं रहे हैं, लेने से मना कर दे रहे हैं। कुछ और अलग लोग जो है, जो समाज में नई पहचान रखते हैं, नई सोच रखते हैं, मानवता और इंसानियत को बचाने का काम करते हैं, ऐसे लोग उन अस्थियों का अंतिम संस्कार करते हैं। तो ऐसे बच्चों को जन्म देने से क्या फायदा जिन्होंने रामललित जैसे लोगों को सम्मानपूर्वक अस्थियों का अंतिम संस्कार नहीं किया। एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूंगा, आप हमारे चैनल न्यूज़ दिल से भारत को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि ये शासन और सत्ता तक पहुंच सके। हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ दिल से भारत को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे भी हमें लाइक करिए ताकि हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें और अच्छी खबरें हम आपको देते रहें। न्यूज़ दिल से भारत अब सच होगा आपके सामने। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।